नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी के विद विक्की में। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में भूगोल के 50 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ये जो प्रश्न होंगे ये आपके आगामी परीक्षा जैसे एचपी पटवारी, जेबीटी कमीशन, एचपी पुलिस, एनटी अलाइड सभी एग्जाम में हेल्पफुल साबित होंगे। अगर ये वीडियो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना देरी के साथ हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का देशांतर विस्तार है। तो भारत का देशांतर विस्तार जो है वो आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक फैला हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि कर्क रेखा द्वारा कितने भागों में विभाजित होती है। तो भारत की मुख्य भूमि कर्क रेखा जो है ये आपके भारत में दो भागों में विभाजित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है। तो भारत का मानक समय जो है ये आपका 62.5 डिग्री पूर्व में फैला हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। तो ये है आपका 2.4%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व में 7वां स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी 7वां। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की स्थलीय सीमा सबसे अधिक किस देश से लगती है। तो भारत की स्थलीय सीमा जो है ये आपका बांग्लादेश के साथ लगती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। भारत के दक्षिण में स्थित महासागर है। तो भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है। तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सिरा कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन डी कन्याकुमारी और केप कमोरियन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पूर्व में सूर्योदय कहाँ पर होता है। तो ये होता है आपका डोंगाम में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है ये आपकी गंगा है। नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है। तो नर्मदा नदी जो है ये आपकी अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट है आपके पास कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो आपका कंचनजंगा है, जिसे केटू के नाम से भी जाना जाता है। और विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है ये आपका माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट जो हो जाएगी वो आपकी 8,848 किलोमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास कि थार मरुस्थल मुख्य किस राज्य में स्थित है। तो थार मरुस्थल जो है ये आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपके पास कि पश्चिमी घाट को अन्य नाम से जाना जाता है। तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपके पास कि अरावली पर्वतमाला की दिशा है। तो अरावली पर्वतमाला की दिशा जो है ये आपका उत्तर से पश्चिम से दक्षिण से पूर्व तक स्थित है। नेक्स्ट है आपके पास कि भारत का सबसे बड़ा खारा जल झील है। तो जो आपका भारत का सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है ये आपकी चिल्का झील है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर जो है ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट है आपके पास कि भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य से होता है। तो भारत में मानसून का सबसे पहला आगमन जो है ये आपका केरल राज्य से होता है। नेक्स्ट है आपके पास कि भारत का सबसे बड़ा तटीय मैदान कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा तटीय मैदान जो है ये आपका मालाबार तट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन
सॉरी, ये हो जाएगा आपके पास भारत का सबसे बड़ा तटीय मैदान जो है ये आपका उत्तरी तटीय मैदान है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य में है? तो भारत का सबसे लंबा समुद्री तट जो है ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आपके पास की लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित है। तो लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है ये आपका हिंद महासागर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, अरब सागर। नेक्स्ट आपके पास की अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपके पास की भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है ये आपका मजूली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, मजूली। मजूली जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका शायद असम के आसपास स्थित है। नेक्स्ट है आपके पास की सतपुड़ा पर्वतमाला किस दिशा में फैली है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला जो है ये आपका पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई है। नेक्स्ट है आपके पास की विंध्या पर्वत का विस्तार मुख्यतः किस दिशा में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, पूर्व से पश्चिम तक। नेक्स्ट है आपके पास की दक्कन पठार के पश्चिमी किनारे पर कौन सी पर्वतमाला है? तो दक्कन पठार के पश्चिमी किनारे पर आपकी पश्चिमी घाट स्थित है। नेक्स्ट आपके पास की पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट की तुलना में कितनी है? तो ये हो जाएगी आपके पास ऑप्शन बी, कम है। नेक्स्ट आपके पास की नेक्स्ट आता है कि भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात ऊंचाई के आधार पर कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपके पास कुचिकल। नेक्स्ट आपके पास की जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात जो है ये आपका श्रावती नदी में स्थित है। नेक्स्ट आपके पास की गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो है ये आपका त्र्यंबकेश्वर है। नेक्स्ट आपके पास की कृष्णा नदी किस सागर में गिरती है? तो कृष्णा नदी जो है ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट आपके पास की भारत की सबसे लंबी पश्चिमी वाहिनी नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपकी नर्मदा। नेक्स्ट आपके पास की लूनी नदी का अधिकांश जल किसमें समाप्त होता है? तो लूनी नदी का मैक्सिमम जो आपका जल जो है ये आपका थार मरुस्थल में समाप्त होता है। नेक्स्ट आपके पास की भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? मीठे पानी मतलब फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? तो ये आपकी बुल्लर झील है। नेक्स्ट आपके पास की लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील जो है ये आपकी मणिपुर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आपके पास की भारत में मानसून का लौटना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका उत्तर पूर्वी मानसून। नेक्स्ट आपके पास की उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा मुख्यतः किस राज्य में होती है? तो ये होती है आपकी तमिलनाडु में। नेक्स्ट आपके पास कि भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो भारत का सबसे गर्म स्थान जो है ये आपका फ्लोदी है। नेक्स्ट आपके पास कि भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो ये है आपका द्रास है। जो द्रास जहाँ कहाँ पर पड़ता है इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट आपके पास कि भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो है यह आपका मोहसिन ड्राम है। नेक्स्ट आपके पास की मानसून की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? तो यह हो जाएगा आपका पायुदान में अंतर। नेक्स्ट आपके पास कि भारत में वर्षा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण से पूर्व मानसून, पश्चिमी मानसून। नेक्स्ट आपके पास की पश्चिमी विक्षोभ वर्षा लाता है। तो ये लाता है आपका शीत ऋतु में। नेक्स्ट आपके पास की हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई है। तो ये हुई है आपकी मोड़दा पर्वत से। नेक्स्ट आपके पास की हिमालय का सबसे युवा भाग कौन सा है? तो हिमालय का सबसे युवा भाग जो है यह आपका शिवालिक है। नेक्स्ट आपके पास की हिमालय का सबसे युवा भाग कौन सा है? तो यह हो जाएगा आपका शिवालिक। नेक्स्ट आपके पास की शिवालिक पर्वत को अन्य नाम से जाना जाता है। तो शिवालिक पर्वत को भारी हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मैदान जो है ये आपका गंगा का मैदान है। वीडियो के अंत में यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो